मुजफ्फरनगर में महिला का सनसनीखेज आरोप, पुलिस और डॉक्टर पर मिलीभगत का दावा। मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र में एक महिला ने पुलिस प्रशासन और एक स्थानीय चिकित्सक पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे मामले को सनसनीखेज बना दिया है। पीड़िता का कहना है कि पुलिस विपक्षी पक्ष के दबाव में आकर उसके परिवार का उत्पीड़न कर रही है और बिना किसी वैध वारंट के उसके घर में घुसकर पति के साथ मारपीट की गई। महिला के अनुसार विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब उसने डॉक्टर अनुराग गोयल के खिलाफ धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद से ही विपक्षी पक्ष द्वारा लगातार समझौते का दबाव बनाया जाने लगा। पीड़िता का आरोप है कि उसे झूठे मामलों में फंसाने की भी कोशिश की गई ताकि वह केस वापस लेने को मजबूर हो जाए। महिला ने बताया कि एक बार अदालत की तारीख पर अनुपस्थित रहने के कारण उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था, लेकिन बाद में उसने कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उसे निरस्त रिकॉल करा लिया था। इसके बावजूद पुलिसकर्मी उसके घर पहुंच गए और जबरन अंदर घुस गए। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने उसके पति को घर से बाहर घसीटकर सार्वजनिक रूप से पीटा और उसके साथ गाली गलौज की। इतना ही नहीं, उसने यह भी दावा किया कि पुलिसकर्मियों ने मारपीट के दौरान उसके पति की जेब से नकदी भी निकाल ली। महिला ने पुलिस और संबंधित डॉक्टर के बीच मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि उसे मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। घटना के बाद पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन उसका कहना है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। डरी हुई महिला ने प्रशासन से मांग की है कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। फिलहाल इस मामले में पुलिस विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे स्थानीय लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। रिसीविंग जी हम नहीं देते, इंस्पेक्टर साहब आएंगे उनसे वो ले लेंगे। क्यों आप क्यों नहीं देते? एसएचओ साहब देंगे रिसीविंग? पक्का एसएचओ साहब देंगे? कैमरों का क्या हुआ? 3 दिन हो गए कैमरे चेक करे हुए। मेरे पास कोई आदेश नहीं था। सामने कहा गया आपका क्या हुआ? कैमरे की क्यों नहीं चेक करे गए अब तक? एसएचओ साहब ने मेरे सामने कहा था कि कैमरे चेक करो, आपने कैमरे चेक क्यों नहीं करे अब तक? कौन से कैमरे? हमारे गली के जो पुलिस वाले 2 जने घर में घुस के मेरे हस्बैंड को पीट के आए हैं, उसके कैमरे चेक करने के लिए परसों शाम एसएचओ साहब ने आपको कहा था। क्या हुआ? कैमरे क्यों नहीं चेक करे गए? आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं आप मीडिया सेंटर में, बताइए क्या हुआ? मेरे डॉक्टर अनुराग गोयल पे 376 का केस चल रहा है। उसने मेरे ऊपर क्रॉस केस किया हुआ है जिससे फैसला कर लूं। उसमें हमारे वारंट हो गए थे, तो मैंने वारंट रिकॉल के लिए अपने हस्बैंड को बैंगलोर से बुलाया था 19 अप्रैल को। 2 पुलिसकर्मी हमारे घर पे पहुंचे, मेरे हस्बैंड से बातचीत की, फिर फोटो लिया टिकट के साथ और फिर मारपीट करने लगे। और फिर जब मेरे हस्बैंड बाहर पहुंचे गली में, फिर पूरे मोहल्ले के सामने मारपीट की। मेरे बेटे ने जब सारी बात बताई तो मैं सब जगह रोते जिजाते हुए हर डिपार्टमेंट में गई, एसएसपी साहब, सीओसीटी साहब, कहीं से मेरी सुनवाई नहीं हुई। और अगले दिन मतलब मैंने वीडियो के लिए भी कहा, उस दिन शाम को भी कहा। एसएचओ साहब ने कहा ठीक है हम कैमरे चेक कर लेंगे वहाँ के कि कौन से पुलिसकर्मी गए थे, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। और कल भी एप्लीकेशन की रिसीविंग नहीं ले रहे थे 2 पुलिसकर्मी, उनकी भी मेरे पास वीडियो है और ना वीडियो चेक कर रहे हैं। और आपका कब का केस था ये? आपका कब इन्होंने डॉक्टर साहब ने क्रॉस केस कराया? सर मेरा 17 सितंबर 2022 को मेरी एफआईआर हुई थी। उसके बाद इसने मेरे केस के बाद मेरे पे ये बनाया दबाव बनाने के लिए, और मुकदमा दायर करने के बाद मेरे से फैसले की बात करने के लिए आए कि अब आपके हस्बैंड ने आरोप लगा रही कि पुलिसकर्मियों ने आपके हस्बैंड के साथ मारपीट की। आपके हस्बैंड कहाँ है? यहाँ नहीं। मेरे हस्बैंड घर पे उनके साथ मारपीट हुई है, वो इस हालत में नहीं है। 19 अप्रैल को बैंगलोर। किन लोगों ने मारपीट करी है? पुलिस वाले बता रहे थे कि शुभम गोयल का फोन आया है, डॉक्टर अनुराग गोयल के थ्रू मारपीटाई कराई गई है। शुभम गोयल उसका भाई है और हमारे पे फैसला कराने के लिए डराया धमकाया जा रहा है। शायद मारने ही आए थे। अगर मोहल्ले वाले ना कहते, नहीं पूछते, मना नहीं करते तो शायद कहीं भी मतलब कुछ भी हो सकता था। आप क्या चाहते हैं सर? पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो और आगे मतलब किसी का इसका डॉक्टर का इलाज हो, क्योंकि अभी मार पिटाई तक बात है, मोहल्ले वालों की वजह से बच गया। आगे मेरे बच्चों पे जान से भी मारने का खतरा है। अब मुझे सुरक्षा दिलाई जाए मेरे और मेरे परिवार को।